करते थे। What was your question? Yeah. She looks like she The has- question to me, I think a lot of things that you said was, we probably heard it long time ago, and we probably were doing it long time ago. तो अभी वो जो चीज़ जो 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 सेटल हो गई है। सोई हुई थी जहन में कहाँ पर sort of woke up again, at least for me. मैं आज जो सुन रहा था मैं, it made sense. जैसे आप बोले कि किसके लिए दुआ मांगो, अपने लिए मांगो कि जमात के लिए मांगो. So that made sense. Well, that is what we were told. Exactly. Ask for everybody. Okay. And what I was taught was, when you ask for yourself, you're only asking for yourself. That is one faryad going up there. When you ask for everybody and everybody asks for you, that is multiplied so many times, it goes up there. और जैसे सुल्तान मोशा का फरमान था, when all जमात खाने क्यों आते, वो लाइट बल्ब का एग्जाम्पल जो था, जो हम long time ago उनके in the REC सुने थे कि all these light bulbs, they illuminate and we see that light going up there. So that's the same analogy probably I was taught way back. तो इससे हम ये सीख रहे हैं कि हम बार बार चीज़ों को भूल जाते हैं, तो बार बार हमको याद दिलानी पड़ती है. And when we hear those things, we recall those things that we have forgotten. And actually takes us a step forward. Remember, I think from our very first time when you asked me that question, that's exactly what I said, because we've been doing it. It was a good refresher because we don't realize that we've been doing it, and when we now realize, because then we were kids, now it's older, so the understanding is deeper and it makes more sense. Right. You know, and we can be more mindful of implementing it every time. That's the So we are second thing. relearning everything So again. second thing is when we hear those, we are more mindful of doing. वरना क्या होता है, mechanically हम चीज़ें करते चले जाते हैं, and we don't even give a second thought. तो वो क्या होता है कि उसके मायने जो है ना वो खो जाती है. We just do it. You know, for example, जो हम हेयर जिंदा करते हैं, normally 99% time it's just mechanical. ये सब चीज़ अपन सुने हैं, पर प्रॉब्लम पता है क्या है, आदमी जो है ना, एक इंसान जो है, जो when they are born till they die, they go through different phases, and हर फेज एक इम्पोर्टेंस और हर फेज का एक उनका जो 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 सोचने का तरीका होता है चेंज होता रहता है. पहले डंडे मारते बोले करो, जमा खाने जाओ, जैसे बच्चे लगे तो वो बोलो, तो वो बोलता बच्चा नियाज पे तो बोलो ये बोलो. पर वो यहाँ वहाँ देख रहे हैं कैसे. हाँ, पर उनको भले जो समझा भी थे, चलो माँ बाप समझा भी देवे, पर that was never. Let me give you a good example of this. कि हमारा मज़हब जो है ना वो 4 स्टेप पर रखा हुआ है. And that's the same example, okay? और हमने सब ने ये टर्म सुने हैं, लेकिन we don't think the way he just said. तो हमारा मतलब 4 स्टेजेस पर रखा हुआ है: शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत. शरीयत में क्या होता है कि जिस तरह से मैं बोलता हूँ वो तुम करो, नो क्वेश्चन आस्क्ड. ठीक है, वो जो आपने बोला ना बचपन में, देखिए ये हमारा बचपन आता है. एंड उस जगह पर इसी तरह से होता है. क्यों? कि बच्चों को लॉजिकली कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो उसको क्या बोलना होता है कि जस्ट डू एज आई डू और जस्ट डू एज आई आस्क यू टू डू. ये हमारी शरीयत है. मज़हब में भी यही है कि जो लोग शरीयत में जाके अटक जाते हैं, उसकी मिसाल ये है कि जैसे वो 3, 4 साल 5 साल का बच्चा है, बस उससे ज़्यादा उसकी कोई मिसाल नहीं है. फिर तरीक़त आती है. तरीक़त जो है ना वो हमारा काइंड ऑफ एडल्टहुड है, लेकिन अर्ली एजेस, कि जहाँ पर हम उसको सिखाते हैं. और एग्जांपल देखें आप कि जब बचपन में उसको बोलते हैं कि तू टूथब्रश को इस तरह करना है, बाल इस तरह से बनाने हैं, ठीक है ना. आस्ते 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 वो टूथब्रश करने लगता है, लेकिन अभी भी उसको पता नहीं है उसके बेनिफिट क्या है ब्रश करने के. उसको बेनिफिट पता नहीं है. उसको बेनिफिट कभी पता चलता है जब वो स्कूल पढ़ने लगता है, वहाँ पर हेल्थ की क्लासेस लेता है, तो पता चलता है ओ अगर मैं ये करूँगा तो मेरे को माँ बाप ने नहीं बताया होता उसको बेनिफिट, उसको वहाँ जाके पता चलता है. लेकिन अगर कोई बच्चा कभी स्कूल ही ना जाए तो, अब यही मज़हब के अंदर है. अगर कोई कहे कि मैं सिर्फ शरीयत को फॉलो करूँगा और इल्म हासिल नहीं करूँगा, तो उसके बेनिफिट क्या है वो कभी भी आपको पता नहीं चलेंगे. इवन दो यू विल स्टिल बी डूइंग सेम थिंग, आप फिर भी ब्रश तो कर रहे हैं विदाउट नोइंग द बेनिफिट ऑफ इट. तो मज़हब के अंदर सेकंड फ़ायदा जो है, सेकंड स्टेप जो है कि वो इल्म लेना होता है, यानी कि तरीक़त के अंदर आना चाहिए. और तरीक़त के अंदर का जो मौला का फरमान है
कि जो सूफ़ी है ना वो इस ख्याल को पकड़ लेते हैं। सूफ़ी तरीक़त में होते हैं, हकीकत में नहीं होते। हकीकत में और कुछ होते हैं, एंड विल कम टू दैट नाउ। तो तरीक़त के अंदर हमको सीखना होता है कि हम जो कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं और किस तरह हमको खुद को करना है विदाउट समबडी टेलिंग अस। ठीक है ना, ये हम सिर्फ सीखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तरीक़त में और हकीकत में अंदर है। हकीकत में जो है ना वो सूफ़ी नहीं, वो आरिफ होता है। फिर आरिफ का मतलब होता है जिसके पास मारिफत है, जो समझता है। यानी कि अगर हम डॉक्टर की मिसाल लें तो डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, हम जो भी बोल रहे होते हैं तकलीफ आपको है, लेकिन आप जब बोलते हैं ना, ही कैन पिक्चर इट, ही कैन इमेजिन इट, ही नोज एग्जैक्टली आप क्या बोल रहे हैं और आपके जिस्म में कौन सी जगह पर आपको दर्द हो रहा होगा। तो जब आप उसको जाके बोलते हैं भाई मेरे को ये मसला है, वो क्या करते हैं फ़ौरन से उसी जगह पर उंगली रखेंगे जहाँ पर आपको दर्द हो रहा है, बिकॉज दे नो एग्जैक्टली कि यहाँ पर आपको दर्द हो रहा है। अगर आप बोलेंगे नहीं तो इसका मतलब आपका जो बयान था ना वो आपने सही डिस्क्राइब नहीं किया अपना पेन। यानी कि आपने पेन डिस्क्राइब किया था कि लिवर में हो रहा है कहीं पर, लेकिन एक्चुअली आपको पेन हो रहा था हार्ट में। लेकिन द वे यू डिस्क्राइब्ड, उसने अपना वो अखज़ किया कि इसके लिवर में दर्द है, द वे यू डिस्क्राइब। लेकिन जब आप बोलते हैं यहाँ नहीं, यहाँ पर दर्द हो रहा है, तो वापस आपको पूछेंगे टेल मी कि कहते हो क्या हो रहा है, राइट। ओके, आ जाए हम मज़हब के अंदर। तो हकीकत जो है, और आज हमारा मज़हब हकीकत पर ठहरा हुआ है, लेकिन हम इसी हकीकत पर देख रहे हैं कि अभी भी लोग शरीयत में चल रहे हैं। और शरीयत क्या है हमारी? 3 दुआ, राइट, 10 सौन, ये 2। और तीसरी शरीयत जो है वो हमारा चांद रात की मजलिस। देयर इज़ नो अदर शरीयत। हमारे मज़हब में कोई शरीयत नहीं है इस 3 चीज़ के अलावा। चांदत की मतलब चांद रात की मजलिस ओके, वो शरीयत है हमारी। आई डिडंट नो दैट। या वो फरमान है, आई नो। लेकिन ये मज़हब में हाँ पण बाकी सारी मजालिस है ना, हाँ वो आपकी मर्जी है। आपको मौला पूछते हैं आपको आना है कि नहीं आना है, चाहने की मतलब आपको मर्जी नहीं है, आप बोलते हैं आपको इनरोल होना है। अच्छा जो इनरोल होना है यानी कि आपको दुआ पढ़नी है, ओके आपको दसम डालनी है, आपको चाहते हैं मतलब इनरोल होना है। अच्छा ये हो गई आपकी शरीयत। ओके ठीक है, सो नाउ यू लर्न दैट वन थिंग। अंदर तो ये शरीयत है हमारी। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी चीज़ हम करते हैं ना, या तो वो तरीक़त में है और हकीकत में है। तरीक़त में क्या है? हमारे सारे सतार है। सतारे में हमको क्या सिखाने में आता है कि आपको सुबह को आना है, आपकी हैबिट करनी है, आपको इबादत करनी है, वो हमारा तरीक़त है। हमारा हकीकत जो है ना वो हमारी इबादत, सारी मजालिस, जितनी भी बड़ी मजालिस है, बैतुल का से लेकर जहाँ तक भी आपको गिनना है, वो सारी हमारी हकीकत के अंदर आती है। यानी कि वहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपको समझ कर अपनी मर्ज़ी से दाखिला लेना होता है। इसलिए नहीं कि आपके नेबर को ने बोला है, आपकी बीवी ने बोला है, आपके हस्बैंड ने बोला है। तो बैतुल ख्याल इज द हकीकत। बैतुल ख्याल से लेकर जितनी भी है चीज़ें, तो क्योंकि वो मर्जियात पर है ऑलवेज वो। स्ट्रगलिंग विद हाँ? कि जब अपने बच्चे पैदा होते हैं तो अपन ले जाते हैं बच्चे को बैत कराते हैं, विच इज टोटली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, ठीक है, वो तो इसको इस्माइली बनाया हमने। हाँ दैट इज इम्पोर्टेंट, आई टोटली अग्री विद दैट ठीक है। कि वो पहला कदम तो वो है। ठीक है, पर वो टाइम पे हम बैतुल ख्याल की मजलिस में नाम लिखाते हैं। सब मतलब लाइफ। हाँ, तो आपका सवाल ये है कि वो सही है कि नहीं है? मेरा सवाल ये है कि जूइश कल्चर में एंड देयर इज अ मेनोनाइट कल्चर एक है जो आई हैव अंडरस्टूड लिटिल बिट एंड सीन, बिकॉज आई हैड सम फ्रेंड्स इन बोथ द कल्चर्स। उसमें ये होता है कि बार मित्सा करो 16 ईयर्स पे, व्हेन द किड हैज द ऑप्शन टू कम टू द रिलीजन। मेनोनाइट ना, even they have a similar culture where at the age of 16 they want उनको to follow or not. they give them the freedom, go look at the world, जाओ तुम मजे करो 1 साल भर, and then if you want to come back, will embrace you. If you don't want to come back, no harm no foul. We have taught you up to the age of 15-16, उसके बाद you have a year to decide क्या करना है. If you don't want to come back, that is okay, and if you want to come back, that is your choice, because you're adult now and you can make those choices. And I could never come to terms के अपने में बच्चे को डाल दिए and now he or she has to follow that. And
आपने डाल दिया वहाँ तक आपने सही बोला, फॉलो करने का नहीं करना वो हमारे हाथ में कभी भी नहीं अपन तो फॉलो कराते हैं ना, अपन डंडे मार के फॉलो कराते हैं आप जितना भी फॉलो कराएं। नहीं पर आपके बच्चे कितने साल के हैं? आपका ओल्डर से ओल्डर कितना है? ही 17 अभी भी देखो 20 का होने थे। हाँ नहीं वो तो अभी भी होने वाला है, क्योंकि आज ही मेरे मम्मी डैडी अभी है ना जवाब देना पड़ता है, तो why do I have to या come? तो इसका मतलब क्या हुआ? Explain. तो आज Okay. So it Then will, they come. that will increase. That's Yeah. what like a word. When you तो get एक्चुअली क्या है, लेट मी आंसर हिम। देखिए ह्यूमन नेचर जो है ना वो ह्यूमन नेचर है, ठीक है। और ह्यूमन नेचर ये बोलती है कि जब आप एडल्ट बनते हैं ना तो आपका थॉट प्रोसेस जो है ना वो हमेशा बढ़ता है, एंड यू ऑलवेज वांटेड टू एक्सपीरियंस दिस। क्योंकि बचपन में जो हम दूध पीते हैं वो हमेशा दूध नहीं पीते हैं, फिर हम खिचड़ी खाते हैं, फिर हम बिरयानी खाने लगते हैं, फिर ऐसे ऐसे क्या बोलता है जब बड़ा हो जाता है, आई वांट टू गो एंड ट्राई सुशी। कभी हम इसको बचपन में सुशी नहीं खिलाए थे, बट यू वांट टू ट्राई दैट। एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, अभी इसके पास फ्री विल है। हाँ कभी 18 साल के बाद उसका फ्री विल आ गई, 18 साल तक हम उसको खींच के जमा करने लेके आएंगे, बट बिलीव मी आफ्टर दैट आई होप यू नेवर हैव टू डू दैट। क्योंकि जब भी आप उसको खींच के लाएंगे ना वो इतना ही दूर जाएगा। तो मेरा तो ये वहां तक उसको क्या करना होगा पता है, इट इज अपॉन यू, और इमाम का फरमान का भी कोट करूंगा मिनट में, टू मेक श्योर दैट दे अंडरस्टैंड योर रिलीजन मैंने बोला उसका नहीं, योर रिलीजन। एंड बिफोर दे लर्न अबाउट योर रिलीजन यू नीड टू लर्न अबाउट योर रिलीजन। और हमारे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स है, और हमको और किसी जमात नहीं, प्लेनो जमात के अंदर, कि जिसके बच्चे बोलते हैं कि हम जमात नहीं आएंगे, यू नो वाई, एंड वो बच्चों से हमने डायरेक्ट बात की है, मतलब जब मेरे पेरेंट्स को ही पता नहीं हमारा मज़हब क्या है, वाई शुड आई फॉलो इट। ऑनेस्टली इफ़ यू डोंट लर्न टुडे देयर वुड बी द क्वेश्चन फ्रॉम योर चिल्ड्रन टुमारो। और मौलाना का फरमान को मैं कोट कर लूँ एक वो मिनट, आज आने वाला था। आने वाला था उसका खाली हो अभी अभी but KDs you need to learn first and then him. I'm so glad that you are here, yes क्योंकि इसके सामने ये बात करते हैं थोड़ा मसला होगा। He wanted to नहीं come. he is an independent thought process Good, उसका है, and he's और वो very ऐसे he won't shy away. Even if he has a question, he'll say, "Oh, I agree with this," and I don't. He doesn't. Good. That's good. He doesn't shy back from saying, "I don't agree." So let me quote two फरमान, one from सुल्तान मोहम्मद शाह and one from मुलापा। Okay, मुलापा ने फरमाया कि अगर आपने अपने मज़हब को नहीं समझा होगा तो आपके बच्चे कल सुबह को ऐसे सवाल पूछेंगे जो आज हो सकता है आपकी नज़र में बहुत दूर हो, लेकिन टुमारो वो दूर नहीं होंगे। ये मुलापा ने हमको 60 में फरमाया है, tomorrow is here. ठीक है, 60 के अंदर फरमाया। और स्पेशली ये फरमान को मौलाना ने रिपीट किया कनाडा के अंदर, जब हमारी जमात जो है ना अमेरिका की तरफ आने लगी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 72, राइट। अब आया सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमान की तरफ कि अगर आपने अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं दी होगी और दीन की किताबें उनके हाथ में नहीं दी होगी तो वो जो है वो कौन सा मज़हब, जिस्मानी मज़हब को पालेंगे। अब इसके अंदर खतरा क्या है, जिस्मानी मज़हब को पालेंगे, फिजिकल रिलीजन फिजिकल रिलीजन पता क्या होता है? हमारी जमात में बहुत सारे ऐसे लोग नजर आएंगे आपको जो जमात से आते हैं, दे हैव नो आइडिया कि क्या हो रहा है इधर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 20, 30, 40 ईयर ओल्ड। हम क्यों लकी रहे कि हम वहाँ से बैकग्राउंड हमारा नेशनल स्कूल से होते होते हम आए इधर, सो वी गॉट लकी। यहाँ हमारे पेरेंट्स जो है ना फर्स्ट जनरेशन इधर आए थे, वो सीख के आए थे, हमको सिखा दिया। हम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट जनरेशन जो अमेरिका में बोर्न हुई है, बन हुआ है। उसकी जिम्मेदारी मौलाना ने हमारे हाथ में रखी है, ठीक है। अभी एक और फरमान आज़िम का, आपका काम है कि आप उसको जमा से तक लेके आए, और सुल्तान शाह बोला कि आपका काम है आप उसको हाथ में अपनी दीन की किताबें दें। फिर आपको नहीं बोला कि उसको पढ़ाएं, पर इफ़ यू नेवर एवर हैव गिवन देम एनी ऑफ द दीन बुक, देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हमारे बच्चे जो ना वो दीन को समझेंगे। हमने इसको देखो, स्कूल की हमने अच्छी में अच्छी किताब और महंगी कॉलेज की बंदोबस्त कर दिया उसको, राइट। हमारे दीन का नॉलेज हो तो फ्री थी, हमने कभी उसके हाथ में नहीं दिया। उसका कसूर, और वापस अगेन मौलाना बोलते हैं अगर ऐसा हुआ खुदा ना खास्ता, उसका आधा कसूर मुखी कामड़े पर होगा, आधा पेरेंट्स पर होगा।
ठीक है, आ जाएं वापस हम इस सवाल पर। हमारे बच्चे जो है ना, चाहे कोई मज़हब वाले क्या करते हैं हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, हर ह्यूमन नेचर, हर बच्चा जो है ना वो इससे गुजरता है जब वो तकरीबन 18 साल का होता है कि क्या मैं जिस मज़हब में हूँ वो सही है कि नहीं है। और यहाँ पर नहीं, दुनिया भर में, आप पाकिस्तान में रहते होते ना, इंडिया में रहते होते, वहाँ पर भी यही बच्चे इससे गुजरते हैं। क्यों? कि जब वो स्कूल जाते हैं, जब वो अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वो इस्माइली ज़रूरी नहीं हो गए, या तो वो सुन्नी हो गए, शिया हो गए, क्रिश्चियन हो गए, यहूदी हो गए, एंड दे लिसन टू ऑल। तो हमको हमेशा अपने बच्चों को क्या इंकरेज करना चाहिए कि whatever question you have, trust me, I will either give you answer or I will find the answer for it. Don't ask other people question. When you have a question, you come ask me, and I will give you the answer or I will find you the answer. जब आप इसको ये बोलते हैं ना, और यानी कि शुरू से, ठीक है ना, चलो आप बोलते हैं भाई मेरा बच्चा 14 साल का नहीं है तो मैं क्या करूं। 17 साल से अगर आप इसको ये बोलेंगे, जब वो 18 साल 20 साल में हंटिंग करने के लिए बाहर जाएगा, ढूंढने के लिए कि क्या ट्रूथ है, ही विल ऑलवेज रिमेंबर कि मेरा पेरेंट्स ने क्या बोला था कि जो भी क्वेश्चन हो आई विल आंसर इट और आई विल फाइंड द आंसर फॉर यू। जिन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे सामने से गुजरे हैं अभी, स्पेशली 1 साल के अंदर, और खाली प्लेन जमा देने की बात कर रहा हूँ, तो यार सो सैड कि पेरेंट्स बोलते हैं मैंने बोला ना तो तेरे को आना है, दैट्स नॉट द आंसर। मैं क्या तुमसे झूठ बोलूँगा, मैं बोल रहा हूँ सही है, दैट्स नॉट द आंसर, इट्स नॉट। पहले गौर से उसको सुने। आज के बच्चे बहुत ही ज़्यादा होशियार है, हम गूगल जनरेशन, ठीक है ना, हमसे बहुत ज़्यादा होशियार है। सो व्हेन दे आस्क क्वेश्चन, पे अटेंशन। इफ यू डोंट नो द आंसर, honestly say, I don't know this, but you know what? There's a good question. Now I'm also curious. Let me find the answer. And then do your diligence to find the answer. उसको इग्नोर नहीं करना। oh we have been doing that, ठीक है ना? 10 साल से हमारा वही हाल है। तो ये ज़रूरी हो गया। तो फिर क्या करेंगे, बच्चे आपको ट्रस्ट करेंगे। बच्चे आपको ट्रस्ट करेंगे ना, जब वो आपको ट्रस्ट करेंगे, दे नेवर विल गो आउटसाइड। उसको पता है कि जो भी मेरा सवाल है वो अंदर है। फिर आखिरी चीज़ क्या करनी है जो हमने नहीं किया अभी तक, हैंड देम द बुक्स, सो वो पढ़ सके करेक्ट बुक्स। उनके पास 2 चॉइस है, इनकरेक्ट बुक पर है या करेक्ट बुक पर है। आप उसके हाथ में जो किताब देंगे वो करेक्ट ही देंगे, कभी भी इनकरेक्ट नहीं देंगे, तो वो करेक्ट बुक पढ़ेंगे। वरना वो अपनी मर्जी से या तो करेक्ट पढ़ेंगे या इनकरेक्ट पढ़ेंगे। देयर इज 50-50 चांसेस, राइट। इफ यू डोंट वांट द 50% चांस, हैंड देम द करेक्ट बुक्स जिसके अंदर सवालात के जवाब दो। ठीक है, अच्छा वापस हम आज से अपने हम थे कि हम इस ज़माने में हम हकीकत पर हैं। सबसे पहले बच्चों को 1 सेकंड साइड पर रखकर हम देखें, यहाँ पर उंगली रखकर, कि क्या हम अपने मज़हब को समझ पाए हैं। एंड बी ऑनेस्ट, अगर नहीं समझ पाए हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं है। आज ही सुबह हुई है, आज एक नया दिन है, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे, इसमें कोई मसला नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ और मुझे ये बात अच्छी लगती है कि आई विश कि जब मैं 15, 16, 17 साल का था तो मुझे ऐसा कोई टीचर मिला होता कि जिसने मेरे को ये बात बताई होती, क्योंकि मैंने बहुत बाद में जाकर लर्न किया एंड हार्ड वे लर्न किया, अच्छी तरह से, यानी कि बहुत तकलीफ़ के बाद लर्न किया मैंने। तो हमारी खुशकिस्मती है वो है कि अगर हमको कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो आज हमको एक नए सुबह के साथ नई चीज़ें सिखाए, एंड देन वी पे अटेंशन टू दोस्त, ताकि कल सुबह को हमारे बच्चे जब पूछेंगे आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू विल ऑलरेडी नो द आंसर, यू विल बी एक्साइटेड, ओह या सिट डाउन, लेट मी टेल यू अबाउट दिस, इफ दे नीड टू नो मोर लेट मी फाइंड आउट फॉर यू। ठीक है, अच्छा, तो हकीकत तक हम समझ गए कि हकीकत वो ज़माना होता है जहाँ पर हम हर चीज़ को शरीयत से करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, हकीकत तरीक़त के अंदर सीख कर अब हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके अंदर बैतुल ख़ैर से लेकर तमाम मजालिस है। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँचे थे। तो तमाम मजालिस में अगर हम देखें
तो मजालिस के मतलब क्या होते हैं, तो हम कुछ कुछ को लेते हैं, सबको नहीं लेंगे। बैतुल काल का हमको पता है। अगर आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना है, इंडिविजुअल सर्च करना है, इंडिविजुअल इनलाइटमेंट चाहिए, तो बैतुल काल में आए, वरना इस ओके। मौला खुद फरमाते हैं कि अगर आप नहीं आना चाहते हैं, अगर आपको जहाँ पर आप हैं उधर आप खुश हैं, आपकी फ्री विल है। 5 बार साल में आ जाएं, लाइफ में आ जाएं, इन दोनों के साथ में ले लेते हैं। अगर हमारे माँ बाप ने हमको 5 बार साल में डाल दिया, हमें पूछे बगैर, लाइफ में भी डाल दिया हमें पूछे बगैर, आज आपके पास चॉइस है कि आपको वहाँ पर रहकर ये डेडिकेशन देनी है कि नहीं दी, क्योंकि ये खिदमत है, सर्विस है। अगर वो आप खिदमत नहीं दे सकते हैं तो वापस मौला के फरमान को रिफ़र करें कि अगर आप यहाँ से उठ के चले जाते हैं तो मैं नाराज़ नहीं होऊंगा। क्योंकि अगर आप खिदमत नहीं करते हैं, खाली आते हैं उधर, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप मौला से एक ऐसा प्रॉमिस करते हैं जो आप फुलफिल नहीं करना चाहते हैं। ना कि नहीं कर सकते हैं, आप नहीं करना चाहते हैं, That's a wish. राइट। अगर आप उसको नहीं करना चाहते तो वाई आर यू सिटिंग देयर। आप बाकायदा आप छोड़ दें, और फिर जब आप रेडी हो जाए, व्हेन यू आर रेडी, आप आए, अपने हार्ड अर्न मनी से दोबारा पैसा डालें और उसके अंदर इनरोल हो जाए, और फिर आप देखिए कि उसका मज़ा क्या है। उस खिदमत का मज़ा जो है ना, जब आपको आएगा जब आप अपने हार्ड अर्न मनी से पैसा डालेंगे। तो व्हाट एम आई टेलिंग यू, टुडे इज़ अ न्यू डे। आपको लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, नौमी को भी चलो छोड़ देते हैं। लाइफ के जितने पैसे हैं ना, आप दोबारा से एक मरतबा अपनी जेब से निकाल के, अगर आपके माँ बाप ने डाल दिया तो अपने जेब से निकालें, मुखी के पास जाके बोले मेरे को एक मरतबा और इनरोल होना है, विथ अंडरस्टैंडिंग कि मेरे को ये लाइफ की खिदमत करनी है। रिमेंबर द खिदमत है ये। Right. यस, Till today, I don't know. You can help me over here. Our kids in the REC. Okay, ये जो knowledge है, even probably I don't have it. I wasn't taught in REC. I don't know about you guys if you share the same feeling. और important क्या है कि ये जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल सर्च, ओके, जो बच्चों में होनी चाहिए, और वट एवर एटलीस्ट एक बीच बोने चाहिए कि भाई ओके ये है, आर यू रेडी, सी व्हाट इट इज। वी डोंट डू दैट इवन एट दैट स्टेज। चलो 8 10 12 15 साल तक नहीं करो, ठीक बात है, पर एट अ सर्टन स्टेज दिस शुड बी स्पोकन टू किड्स कि ये इसका मतलब है, आर यू ओके to do it, this is what it means. We didn't, our parents didn't put us in life from the get go. हम लोग आप लोग खुद बढ़े आप? नहीं, I think I almost entering college age, because they understood what we are शुक्र trying to make अल्हम्दुलिल्लाह। our kids understand कि भाई yes. क्योंकि एक मायना है, एक there is a reason we do certain things at a certain time, right? Not everybody, but यहाँ पे we've seen everybody, छोटे छोटे बच्चे भी अंदर है, so we are like, राइट। but sometimes we have to do हमने it भी out of, मिस्टेक की है, by the way. and We we have to are do no it out of exception. no choice, We put both our kids because when they were born. who's going to that's stay more home? common than not. That's more common. That's more Yeah. common. Because we were like, Yeah, we both Fools. are there, nobody is there now to keep the kids with, या तो हम Yeah. नहीं जाए या तो हम या उनके साथ, या सही है। so that is the thing too. लेकिन डालना वो मसला नहीं है, उसको सिखाना जो है ना वो। Exactly. पर अभी यहाँ पे ये तो सब सिखाया नहीं जा रहा है, right? I can tell you that is not happening. It's not Yes, happening. it's not I've happening. been part तो of मौला ने क्या फरमाया थे, क्या REC. लेट्स कम बैक टू इमाम सुलेमान। मौला ने क्या बोला, आप अपने बच्चों के हाथ में दीन की किताबें दें, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स के ऊपर छोड़ी है। डोंट वेट फॉर नाइट स्कूल टू टीच योर चिल्ड्रन दोस वैल्यूज। I can tell you कि जो होता क्या है in REC, I'm not on the teaching side, but मेरे को हर एक चीज़ पता होती है, pretty much, you know, कि when it comes to kids who are asking lots of different questions and everything, they usually is a resistance Big time. towards them. Yeah. I've experienced it with different kids in having issues in REC and everything. So, जो जो चीज़ें बोल रहे हैं, you're not going to get this type of understanding, this type of learning from REC. REC में क्या है, books में जो है वो है, and they don't want too So, many questions. And it's happening. actively speaking, Very in actively speaking. today's
today's date, this resistance is there. It is built up to a point where now the kids think, I don't care. My son doesn't want to do He REC. doesn't want to go anymore only Your, because he your got the child resistance. is not the only one. Yeah, and he says the So same there, thing. it is this class particularly. And this Till teacher now, probably. It was fine. It was actually, oh, I have REC, I need to go, I need to finish this, I need to take this, I need to finish this project. There was that enthusiasm because we faced resistance with the questions. They were shut down. They were just shut off. They were like, we can't. So- this is And not right. this We can't normally ask happens this. starting Which after is ninth good. grade, Uh-huh. 9th, 10th. I know he's in 11th, लेकिन we've had experience with kids कि जो 9th grade के बाद that we But know last personally. year, honestly, because it was. सबको नहीं होता है Last year सबको अलग अलग टाइम But होता it है I'm wasn't just saying so that. much. It wasn't so much. अभी ये time, it's like. It's more so. Then we are now left because they're like, it's up to you. If you want to go and learn, you go. We can So take you, but we can't. did make you- go, right? Did you ask him what was his question? Yeah, there were specific questions that they had asked the teacher. So and she Did kinda- you ask them what was those What questions? was the question? Yeah, we there was like Give a an bunch of example. them. Something about in today's world, and then they connected it to I don't know what. So these kids are very smart. habits or something. They related it to what they were learning in Question class. क्या था शायद? Do you मेरे को remember? exactly नहीं पता. अच्छा, This याद है? happened a while ago. So ले आओ रेहान को. He वो is. खुद ही है। पूछेगा Yeah, कि That's आप- fine, yeah, वो तो- And once he has a good, see the with Rehan ये है, if he has understanding with you, confidence with you, he'll ask you all the questions in the world. पूरी class है. He's not afraid, which is good, and he's सब बच्चे open. ऐसे ही है आजकल. Children are not like us. हाँ. हमारे ज़माने में हम अपने बुजुर्गों से डरते थे. हाँ. अभी के बच्चे ऐसे नहीं. नहीं, ये तो बंदा एक चीज ये है कि he is honest in that sense. Take अभी एक दो बार REC क्या हुआ as पता one है? tool, you know, that's what I would say as a parent who's already had 2 kids go through REC. Take REC as one tool. It should only be one tool. Yeah, of it's just a strict whatever part you're of the. learning you want to do for your kids, क्या क्या सिखाना. Don't count on REC for the whole Yeah. gamut of उनका your काम भी kids' नहीं है. learning. You know, Honestly, full उनका time काम I'm भी not नहीं saying है. उनका काम नहीं है, but at least तुम अगर तुम like you said question आंसर नहीं आता तो शव ऑफ तो मत करो. बोलो कि भाई क्योंकि ठीक ये है, हमको बंदे नहीं लोग आता, हम they find have out gone करेंगे. through that curriculum ना. चले तो They- चले it's I, very हाँ. yeah, structured. it's So let her- unfortunately the situation is kind of difficult, but the thing is that I'm so happy that we are here today, Yeah. and it's a new beginning. Yeah. There was a day that it was a new beginning for me too, right? And we all are kind of learning from trial and error because we were brought up differently, Differently. and our children are going to a different system. So it's kind of challenging, but I think it's a blessing. You know why? Because we are forced to learn now. Things which I believed, like bhore manesreo, right? Don't ask questions, just follow. Mom told me to brush like that, so I brushed like that. Mom told me to count 5 times, I would count, you know. But when we grow up, why am I counting? That's stupid. I don't need to count. You know, I need to feel clean, you know. So that thinking has come to us little later as parents. Right. You know, unfortunately, but it has come. Shukar Mala. And you know who brought that in us? Our children. Children. Because they ask children the asked questions. Because we never learned, it was never okay to ask questions. So we never thought of asking questions or even seeking answer to questions. But we are fortunate because of our children, they are so smart. Their question has made us ask questions and search for answers. So the true way today is that we need to learn as parents so we can answer our children. The good thing is when kids are younger, what we do, we dictate them. You have to shower, brush 2 times a day, say tasbih before going to bed. Dictation, right? You got to do this. And if children have learned that, perfect. You know why? Because they have followed Shariat. At some age, till some age, you have to dictate things because they are kids. They don't know Then it will how to ingrain. think. Yes. So the religion has ingrained, believe it or not, it's there. But now because they are smart, they are wiser, they need to know more and they need to understand it, right? And they are right in that. So the thing is that now if we were to learn and we get the essence, you know, Sulaiman Shah Farman, they don't eat badam ka chilka only. Eat the mugs, the essence. But if we will learn today essence, and you know, our children can learn with us. We can learn with them because our children are teaching so much to us today. If I know how to use this, my son taught me. I did not know how to, right? So it's a different age and time where we all learn together, seek answers, and grow together. So it's not late. It's a new day, new beginning. We are celebrating Navroz. Let's learn together. The thing is that the challenge is how serious we are that we want answers. Because coming once, asking once is not enough. Actually, it's a journey. The way we, you know, our parents took us to school. Kindergarten, nursery, बैठ गए होते तो फिर घर में नहीं भाई फर्स्ट भी करो
रिजल्ट आ गया बेटा शाबाश ए ग्रेड आया, बैठ गए तो नहीं सेकंड ग्रेड भी करना है, अरे स्कूल खत्म कर लिया अभी तो खत्म हो गया ना, अभी तो नो यू नीड टू गो टू कॉलेज, नीड टू गो टू यूनिवर्सिटी. व्हाई डिड वी कीप ऑन गोइंग फर्दर? बिकॉज वी वर लुकिंग फॉर द आउटकम. It is the same principle in religion. REC was a physical dictation part of our religion. We did that and that's good. Our children are doing it, that's good. But the spiritual aspect, the intellectual aspect, we need to do now. So we have not graduated from religious education. REC was probably first grade. This is kind of second grade. And we'll keep going further. So what I'm trying to say that not only for us but for our children, we need to understand that the personal search is the must in religion. If we don't do personal search, if we just keep going to Jamaat Khana, Subah Sham, parents ne bola, dekha dekhi kar liya, Sultan Muhammad Shah has called people like that monkey. Don't be monkey in following religion, because you saw your parents do that, you do that, and we do that. That's it. But why are you doing that? Why are you doing that? We need to ask questions, so we do it with heart and understanding. And then we will feel the spiritual elevation. We go to Jamaat Khana, but we don't feel anything, because we don't know what we are doing. So that's why it's important that we make a commitment to this kind of education. We have to give time. We are very busy. Our world has taken so much time from us, right? So how committed we are, and then when we are excited about something, passionate about something, and when our children see us giving time in this direction, they'll get motivated too. So we become a role model for our children to do what we need to do, which we think is the right path to take. Then children will become our partners in learning. And I'm sure, and they will learn faster than us, I'm telling you, because they're so smart. They're just so smart. They're born with, I think, intellect than us, you know. For us, I think I personally feel we had to learn even how to ask questions. You know, we were shy, we were reserved. Yeah, they just ask. They don't feel age difference or respect. They don't care about these things. We had to kind of conquer our fears and our embarrassments to come to this kind of situation. And you know what? I'm so sorry, I don't know, but I do it. It took guts. So you are brave people to be here, I would say. In Jamaat, still that's a struggle. How do I say I don't know? Because it's an ego matter, right? How do I say I don't know? So it's a blessing that we are here today, that we want to learn and grow. And it's never too late. Remember that. It's never too late. It's never too late. So our children, they are not going anywhere. Today we learn, we go home, we talk about it. They'll ask you 100 questions. Why don't you join? Let me, this question, I didn't even think of that. Let me find with you, learn with you, what are the answers? And that will be like a family commitment, family journey, a fun journey, right? Right. And both my kids in that sense are We very, cannot do yeah. about both of them. Yeah, I heard your daughter saying tasbih in Satara, and I was so impressed by her. I did go to her and I said, Shabash, you did a very good job. I was telling Naveen about it, that, you know, I didn't know, because she was sitting with you, that's how I recognized her. I said, oh, she's Shaina's daughter. So she did a beautiful job. So mashallah, our children are doing great. Physical aspect, shukra mola. Physical to kare na. Now it's our job to get into spirituality and then intellectuality. You know why? There are 3 levels. Our lives are at 3 levels. Physical, spiritual, intellectual. The way Mola says, you know, the dua, zahiri, batini, nurani didar. So knowledge is at 3 levels too. And we are blessed to be here to get that knowledge, right? So if you have any question, it will always help if you have questions. Shoot any question. If not, then we go forward, then you can ask questions. It's up Yeah. to you. We can go both ways. Let me make one thing clear. There is no wrong question. Yeah. It does not matter what question. There is no wrong question. No, yeah. So if don't feel that I don't want to ask something that, I'm going to look. Don't worry about it. Everything. I think we are so And the other thing is ignorant, right? We don't know any much. There's either one that we don't know enough to ask, and That's two, good. That's that good. there is so much unclear that we don't know what to ask. And Yeah. It's yeah. very hard to like ठीक है. decipher that this is where I need to So start. once Parvez finish, we will go to the next step. Go ahead. बोल रहा था कि you know, sitting with Azizanka and everything, Azizanka का ये कहना है, in our religion there is a logic behind every single thing. तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी that you say कि logic के bigger you won't get an answer. There is logic. You know, तो बोलेगा कि ये ऐसा क्यों होता है? Whatever it is, if you're thinking of something, there is a logic behind everything. आपने इनको नवरोज का वो I think I did say, yeah. I started listening the other one. I didn't finish the second part of it. Okay. okay. I'm So still- so चूंकि that was good. so you, if you I want to never listen to ever that, thought I'll let you of it listen to like that, this. or Yesterday. I can briefly touch on that, just to second Parvez कि हमारा मज़हब जो है ना उसमें हर चीज़ लॉजिकल है. Everything we do.
आई मीन यू नेम इट, अब शूज़ कंपनी से लेकर मुखी साहब तक और इन बिटवीन जितनी भी चीज़ें, मजालिस, जितनी भी खुशहाली है, मेहमानी, नांदी, अवल सुफरो, जो भी आप बोलें, हर चीज़ के अंदर लॉजिक है। यानी कि कोई भी चीज़ होकस पोकस नहीं है हमारे मज़हब में। हम इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज माई पेरेंट्स डिड इट, हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक रखी हुई है, एक मज़हब उसके पीछे छुपा हुआ है हर चीज़ के अंदर। तो नांदी के पीछे क्या ठीक है ना? लॉजिक है? तो नांदी से शुरू करें, चलो नांदी से शुरू करते हैं हम। तो नांदी, मेहमानी एंड अवल सुफरो, ओके, ठीक है, ये Good. तीनों एक ही चीज़ है ऑन 3 डिफरेंट लेवल। तो पहले हम इसको फिजिकली ले लेते हैं ताकि हमको याद आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, नांदी में हम क्या करते हैं, हम कुछ पैसे देते हैं, हम कुछ चीज़ लेते हैं, ठीक है, खाली फिर फिजिकली देख लेते हैं नांदी। मेहमानी में हम क्या करते हैं, मेहमानी में हम एक चीज़, दूध है या फ्रूट है, एक सिंगल चीज़ को हम देखते हैं और बोलते हैं कि ये मेरी तरफ से इमाम को मेहमानी है, चाहे वो दूध हो फ्रूट हो, ठीक है। हम पैसे देते हैं, हमको कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलता है, यानी कि फिजिकल कोई चीज़ नहीं मिलती है हमको, और वो आप अकेले खड़े रह के कहीं कर सकते हैं, नोबडी सीज के किसने क्या किया। फिर आए हम अवल सुफरों पर। अवल सुफरों में क्या होता है कि जो बताएंगा उसको शाह करीम बताएंगा, नंबर 1। और जब आप मेहमानी करते हो तो पूरी जमात देखती है आपको, पूरी जमात आपको देख रही है, लेकिन जब आप पैसे दे के आते हैं तो मुखी साहब क्या बोलते हैं कि इसका सवाब जो है ना पूरी जमात को गया। अब वो सवाब जो है वो आपको नहीं, पूरी जमात को गया है। तीनों चीज़ों में डिफरेंट क्या था, एक में आपको कोई चीज़ मिली, एक में सिर्फ आपको दुआ मिली, और आखिर वाले में आपके साथ पूरी जमात को दुआ मिली। ये तीन के अंदर ये फ़र्क है, सही है। अभी हमने फिजिकली समझ लिया इसको, अब आ जाए मज़हब के अंदर, स्पिरिचुअली क्या बात हो रही है यहाँ पर। नांदी का बैकग्राउंड क्या है, अगर मैं आपको कहूँ कि आज अगर ट्रू इस्लाम वो सिर्फ इस्माइली के अंदर है, तो आप बोलेंगे कि एक मेरे को मिसाल दो, तो मैं बोलूँगा नांदी उसकी मिसाल है। कि नहीं इमेजिन, मैं बोलता नांदी उसकी मिसाल है, क्योंकि नांदी की जो ट्रेडिशन है ना वो प्रॉफिट मोहम्मद से चली है। रियली, या ओके, तो जब प्रॉफिट मोहम्मद मस्जिद के अंदर बैठकर आयतें सुनाया करते थे और इल्म दिया करते थे लोगों को, तो वो देखते थे कि दिस बुजुर्ग ही विल जस्ट सिट देयर एंड नॉट इवन वरी अबाउट फूड। तो लोगों ने क्या किया कि अपने घरों से खाना लाना शुरू किया कि हम उधर बैठ के खाना भी खाएंगे और इल्म की बातें भी सुनेंगे। सो दे स्टार्ट ब्रिंगिंग फूड। पहले एक लाया, फिर दूसरा लाया, फिर तीसरा लाया, करते करते ऐसी हालत हो गई कि देयर इज नो वे यू कैन फिनिश ऑल दिस फूड। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि ऐसा करते हैं, चूँकि आपकी सबकी ख्वाहिश है कि मैं इसमें से कुछ खाऊं, सो आई एक्सेप्ट ऑल ऑफ दैट, लेकिन चूँकि हमारे इस्लाम के अंदर एक चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या है, हमको चीज़ें चाहिए जिससे हम अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ सके और गुलामों को आज़ाद कर सके। और दोनों चीज़ों के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत थी, पैसों की। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब आप नांदी लेके आएंगे, यानी कि उस ज़माने में वो नजराना बोलते थे, मेरे लिए नजराना लेके आएंगे खाने का, तो आई एक्सेप्ट दैट। और फिर हम इसको जो है ना ऑक्शन आउट कर देंगे, नांदी का वर्ड नहीं यूज़ करता था, ऑक्शन आउट करेंगे, जो भी हायर बीटर होगा ना उसको मैं दुआ करूँगा, उसके हक में मैं दुआ करूँगा, प्रॉफिट मोहम्मद बोलते थे। उस दुआ की खातिर लोग उसकी वेट करते थे, हायर बीट करते थे। वो पैसे जो आते थे वो गुलामों को आज़ाद कराने में और जंग करने में काम आता था वो, ठीक है। उसके बदले में प्रॉफिट मोहम्मद उसके हक में दुआ करते थे। उसके लिए अगर आपको आयत चाहिए कुरान से कि ये बात मैंने जो बोली है खाली मैंने हवा में से बोल की है कि कहाँ से आई है, नहीं वो हवा की बात नहीं, Hold on. तो द क्वेश्चंस हम तो दिमाग में दो आते हैं। हाँ ओके, एक मिनट होल्ड इट। तो कुरान के अंदर आपको एक आयत मिलेंगी कि या रसूल तुम इनके मालों में से कुछ ले लिया करो और उसके बदले में उनके हक में दुआ कर लिया करो। ये इसके लिए आयत आई कि उनके मालों में से कुछ ले लिया करो और उसके हक में तुम दुआएं कर दिया करो। आज वही हम करते हैं, हम अपने खाने में से हम कुछ ले जाते हैं
उसी ट्रेडिशन पर जमात खाने में उसके हक में हमारे लिए दुआएं हो जाती है। ये नांदी का बैकग्राउंड है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। I kept thinking Nandi tradition जो आप बोल रहे हो, that's the same thing exactly what I was thinking in my logical head, क्योंकि Hinduism is way older than any religion in the world, and that is what in Hinduism में होता है, आज भी होता है, कि लोग ले आते हैं and बांटते हैं, or they make over there and they take वो that was a similarity, and that's why I kept thinking because अपना religion इंडिया से जाके वापस आया है, तो that is I thought that was the origin of Nandi. हाँ, लेकिन फिर अगर ऐसा होता तो सीरिया में नहीं हो रहा होता ये, लेकिन सीरिया में भी हो रहा है। हाँ, क्योंकि things have spread also. अपन दुआ भी पढ़ते हैं, things have spread, right? ऐसा नहीं कि things are restricted to one. अपन काफ़ी चीज़ करते हैं सीरियन ट्रेडिशन की. ओके, मैं आपको कंपेयर करके बताऊं कि हिंदुइज्म में जब आप खाना लेके जाते हैं ना, तो दो हिंदुइज्म में भी और बाकी के मुसलमानों में भी, हाँ, ओके, दो चीज़ें होती है। वो नांदी जो है, नांदी नहीं होती है उसकी, वो सिर्फ नहीं, लोग चैरिटी की नांदी तरफ नहीं बांट देते हैं। बांट देते हैं. मैंने क्या कहा, अगर हमको हकीकी इस्लाम देखना है कि कौन एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है, एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है, तो खाली आपको इस्माइली मिलेंगे कि जो उस ट्रेडिशन को आज भी फॉलो कर रहे हैं, जो ट्रेडिशन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की थी, वो आज हम फॉलो कर रहे हैं। Okay. और हिंदुइज्म में जब आप ये लेके जाते हैं ना, नॉर्मली आप वो खाना उधर ही छोड़ के आते हैं हाँ. और वो ख़राब हो जाता है या कोई उठा के खा लेता है उसको। यू डोंट इवन बांटते भी नहीं है उसको। ये बांटने का रिवाज इस्लाम में आकर निकला है कि आप गरीबों में बांट दें उसको, ये इस्लाम में आकर निकला है वो। Okay. लेकिन इस्माइली तरीके के अंदर जो नांदी का सिस्टम है, वो वही सिस्टम है जो हम 1400 साल से फॉलो कर रहे हैं। Okay. कि इस पैसे से फिर क्या होता है, इस पैसे से फिर हॉस्पिटल्स बनती है, क्लिनिक्स बनती है, स्कूल्स बनती है। वही सिस्टम अगर आज स्लेव्स होते हैं तो हम स्लेव को आज़ाद कराते ना, आज हम इंटेलेक्चुअली स्लेव्स है, स्कूलें खोलकर हम उसके दिमागों को आज़ाद करते हैं, हम हॉस्पिटल खोल के उनकी मेडिकली तौर पर उसको आज़ादी देते हैं। तो आप देखा कि आज भी वही काम हो रहा है। और जंग की अगर बात करें तो हम आज कलम से जंग कर रहे हैं, तलवार से नहीं। हाँ, पेन से जंग हो रही है आज। तो वही टाइम एंड नॉलेज का नजराना जो हम बोलते हैं, तो टाइम एंड नॉलेज का आप नजराना कभी देने जाएंगे उधर? जो मुलापा ने उधर कुछ खोला होगा, उधर किस तरह खोला होगा? जो पैसे आपने जमा करने में डाले होंगे। अब देखा किस तरह साइकिल होकर इधर आता है। ठीक है, तो ये नांदी का है। अब आ जाए मेहमानी के लेकिन अंदर। एक मिनट, अपन नांदी पर पहले मैं अपन क्वेश्चन। जी, तो नांदी अपन ले जाते हैं चलो घर पे, ठीक है। तो बहुत बार आई डोंट नो अभी ये सच है कि नहीं, बट मेरी जहाँ तक समझ है वो बोलते कि और अपने घर वाले मतलब इस्माइली के साथ आप नांदी बांटो, लेकिन डोंट नॉट विद Share एनीबॉडी with एल्स। इज दैट ट्रू? दैट्स नॉट। दैट्स नॉट ट्रू। ओके, क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है? हाँ, आप क्या बोलते हैं? आपके इसके पीछे क्या लॉजिक है? पता नहीं। नहीं, I was We don't. back We of don't. our mind, Yeah, we in were my told in that my जो अगर जमात खाने से कोई चीज़ आई है तो समझो कि अभी मम्मी ने लंच में डाल दिया, ठीक है, वही नांदी का है, जमात खाने का है, तू खाना उसको ठीक है। यहाँ फेंकना नहीं और किसी से शेयर नहीं करना। हाँ, That was You can ठीक है। as a now that you say, you know, it just came to my mind. So वो याद दिलाए ना, वो इतिहास की में ले जा सकते हैं। ओके, okay, so the question is, can we share with others? सो देयर इज अ वन थिंग दैट वी विल शेयर इन अ मिनट, जो आपको पता है कि कभी शेयर करना है, कभी शेयर नहीं करना है। अच्छा, तो There's a criteria. दैट्स द क्राइटेरिया। ओके, तो नांदी पे पहले आ I think जाते there हैं। was some, there's like me नांदी There's का all एक this. बार- तो हम नांदी पे आ जाते हैं पहले। Logic. हाँ, चूँकि नांदी आपने इमाम को दे दी हाँ, और जब आपने उसको वधा लिया तो वो वापस आपकी हो गई। right. अभी आप चाहें तो उसको किस तरह से खाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको खाली देता हूँ। सपोज करो कि आपने एक सालना और चावल बनाया, जिसने नादी निकाले उसने चखा नहीं, उसने बहुत सारा सॉल्ट डाल दिया अंदर, या उसने बहुत सारे मिर्ची इतनी डाल दी जो आप खा ही नहीं सकते हैं। आज अमेरिका में आप किसको नादी देने जाएंगे? वो वाली आपके पास काम वाली मासी नहीं है जिसको खिलाएंगे आप क्या करेंगे? अभी इसका फेंक देंगे। यू नॉट गोना गेट सिक, वो भी तो था. Well, राइट? no, आप बीमार नहीं होंगे। so no, तो आप रिपेयर करेंगे? That's another thing. But People I'm go not, away then. so Yeah. आप इसको रिपेयर करेंगे, Effective ही नहीं है. personally, मैं फेंकूंगी नहीं। आप इसको रिपेयर कर लेंगे। Exactly. ठीक I है। will try to the last चलो, minute, आप- so that I आप- don't have to throw the last bite. Recycle. Because it was told नांदी का है, ठीक है, फेंकना good नहीं है। job. But ये ईमान है ना? ये फूड नहीं ईमान है। फेंकना चाहिए। That's No, our thing. because it is come, Yeah, don't throw. you know, your mother has accepted it. He is giving it back to you. How can you just? वो 4 दिन तक खाते रहेंगे 5. ठीक है, ईमान है ना उसका। It's okay. तो lunch में मिलेगा।
because तो आप क्या बोल रहे हैं एक्चुअली ह्यूमनली लॉजिकल थिंग क्या है, फूड फेंकना नहीं चाहिए, दैट्स व्हाट यू सेइंग, that too, but especially in Nandi, it's like ठीक है, फूड नहीं फेंकना चाहिए, हम इसको यहाँ से उठा दें big इसको। burden on us. लेकिन अगर आपके जैसा कोई शुगर नहीं हो जो नादी को रिपेयर कर सके, तो व्हाट वुड यू प्रीफर, ही और शी टू ईट दैट एंड गेट सिक और थ्रो इट अवे? No, then you have to let it go. I mean, Okay. there are times when things have come out spoiled also. in that. Yeah, Yes. Okay. सब भी होता है. तो फिर क्या Like करते some हो? expired, now that your hands are tied. ओके, You इसका tried your मतलब best to fix it. You tried your best to eat as much as you possibly could, but the rest has to go. It has to go. so you do throw it away It's then? just, I mean, it's As much as no, possible it's you common don't. sense. Common sense. Okay, But so it's a mindful common sense. It's not that, अरे I don't like it, यार इसको फेंको अभी कोई. I agree. Honestly, I agree. food नहीं फेंकना चाहिए, so if we agree to that part, agreed. okay, if we agree to that, क्योंकि हम तो कोई नहीं फेंकना चाहिए. हाँ, लेकिन जो अगर हम बोलते हैं ना नांदी को नहीं फेंकना चाहिए, तो मसला क्या खड़ा होता है कि अगर वो खराब भी हो गई तो हम खा लेंगे, ये मसला पड़ा होता अगर है। आप पूरी कोशिश करते हो कि भाई आप इसको Yeah, that's given, right? That's given. That's Yes. given. Yeah. तो जब हम बोलते हैं ना फूड नहीं फेंकना चाहिए, तो चूंकि जो फूड खराब है वो फूड नहीं है, right. It's not meant to eat. इज नॉट मेंट टू ईट, देयर वी गो, ठीक है ना। तो हम लॉजिकल पर्सन है, तो वी एग्रीड ऑन दैट पार्ट। ऑलराइट, तो नांदी कब शेयर करनी चाहिए, कब शेयर नहीं करनी चाहिए, इसकी बात हो रही थी। ओके, खाना जो है ना, जो भी खाना आप नॉर्मली शेयर करते हैं उसको आप शेयर करेंगे, दैट्स सिंपल एज दैट। अगर आपके घर में चावल बने हैं, आपकी कोई अमेरिकन, जूइश, क्रिश्चियन, हिंदू दो साथी आपके साथ शेयर करते हैं, वो अगर आपका आंसर है यस, तो आप उसको शेयर करेंगे, दैट्स जस्ट अ फूड, इसलिए मतलब उसको फूड के तौर पर लें। आप क्या चीज़ शेयर नहीं करते हैं, आपका जूरा, वो तो बात सही है, मेरा वो सवाल ठीक है, था। एक सेकंड होता है। कि जो आप वापस जो जमात खाने से वापस लाए हो, अच्छा, इसको मुझे उस जवाब चीज देंगे। की बात कर रहे हैं। I know Okay. jura and yas, ठीक so है। we cannot share. That is Why? ours. Question is why. Remember, we need to look. Each of us has its own blessing on it. You cannot share that with any. It is Okay. yours and yours. लेकिन only. लेकिन मैं आपको जवाब दूंगा कि वी डू शेयर एक्चुअली जूरा टू, We do share. We do. but लेकिन only कभी with करना है, the कभी नहीं family करना है, and ये only बात with है the मुश्किल। friend. With this one. Let's understand the criteria. What is Yeah, that criteria? needs to be Okay. understood. जब हम जिससे न्यास पी के हम सुगरी लेते हैं, हम कितने से लोगों के साथ शेयर करते हुए निकलते हैं मैं तो नहीं करती। जुरा नीचे खाते हैं? नॉर्मली, I used to. या बट नॉर्मली भी डू, या नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, पर्सनली बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं करता हूँ या आप करते No, हैं। but I don't know what happened. There was somebody told me कि जुरा share नहीं करने का होता है. But तो आपने मान लिया, हाँ? It's okay. Let's listen to criteria. It's I okay. don't ठीक know है. about kid, like as a kid, what you're following and not, right? So Yeah. it's good now. We can make it clear. Yes. नहीं, तो एक्चुअली क्या है कि सुखरी जब आप लेते हैं तो आप शेयर करते हैं, और न्यास की बाटल आप घर में भर के लेके आते हैं और शेयर करते हैं, सही है. मीनिंग वी डू शेयर। रिमेंबर कि हम पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि मैं क्या करता हूँ आप क्या करते हैं, हम जनरिक एक बात कर रहे हैं कि हम सुखरी तो न्यास दोनों शेयर करते हैं। व्हाट अबाउट लाइफ की मतलब फिदा की मतलब, उसमें सब में अनाउंसमेंट होता है डोंट शेयर। लाइफ में नहीं खाली फिदा है, but मैंने सब में तीनों में है. Right. सुप्रीत and न्याज is not. अगर ये मतलब 3 महीने में हो रही है ना, You don't listen to my announcement? I know. Pay attention. it's Do okay. it in English too. I know. Okay. Oh, yeah. Continue, please. Continue, हाँ, continue. मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ। Dad, a very good. रहीम कामड़े साथ के साथ बेस नहीं करें, हाँ? डोंट बेस विद दिस गाय, ही पेज अटेंशन टू ऑल दैट। Arms length पे हूँ मैं। चला सॉरी नो मजाक, माय बैड। I think that's what we're trying to say. Yes. तो उसका न्याज भी अलग ही होता है। तो आपने देखा कि देखो न्याज तो न्याज है, जुमे को न्याज हो, चांदरात को न्याज हो, कि पिता के मजलिस में न्याज तो न्याज ही है। लेकिन क्यों एक जगह पर हमको बोलते हैं कि इट्स ओके टू शेयर और एक जगह बोलते हैं इट्स नॉट ओके टू शेयर, ये बात हमको समझनी थी। नहीं, एक मिनट रुको। बड़ी मजलिस में वी कैन टेक इट आउट ऑफ द जमात खाना। इसका मतलब शेयर नहीं करना। You can't share it. But how नहीं, अपन लिए है, अपन चला हाथ में है अपने, तो कोई अपन बाजू में मिला बाहर तो आपके मजलिस वाला ही है ना। Part of हम मतलब हाँ वही हम क्या टॉक We अबाउट do दैट not take शेयर। it outside हाँ, of the Jamaat, outside. which means you cannot Outside share. non You don't members. have it with you, Non how can members. you share, Let's right? be clear. non-members you cannot. Yeah, let's be clear. Yeah. लेकिन आप नॉर्मली देखेंगे कि इन मजलिसों में आपको जो चीज़ मिलती है वो इतनी कंसाइज, इतनी छोटी होती है कि देयर इज नथिंग टू शेयर। आप नॉर्मली क्या करते हैं, इसको लेते हैं और डाल देते हैं, खत्म हो गई बात। जबकि आपको शाम को सुबह को सिगरेट का इतना टुकड़ा मिलेगा। Yes. डू यू सी द डिफरेंस, राइट? आई एम जस्ट ब्रिंगिंग योर अटेंशन टू Yeah, दैट।
एक तक बोलते हैं we have features of habit. Okay. ये अच्छा. Let's take a 5 minutes break. Let's take a break. Let's take a break. अब you will not take a break. We can discuss. No, let me take a break. Chai. चाय